मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसिवनीज द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव, द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स पैथ। तो बच्चों, अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज 8th एपिसोड है। अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज 8th एपिसोड है। इसमें हम टेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसके अलावा और एक चीज सीखेंगे। अगर डिस्काउंट तुमको रिसीव किया तुमने, कैश डिस्काउंट जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, या डिस्काउंट तुमने छोड़ दिया किसी को, मतलब जहां पे सेल करते हो, तो वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर तरीका में क्या चेंजेस होगा, इसको सीखना चाहते हो ना? क्या चाहते हो सीखना? ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत मजेदार खेल है बेटा। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली न्यू जनरेशन के लिए बनाया गया है, क्योंकि इक्वेशन मैथमेटिक्स में सिखाया जाता था। अभी इक्वेशन तुम सीख रहे हो कॉमर्स में। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब हर एक टाइम, हर एक ट्रांजैक्शन, ये जो हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज का इफेक्ट और रिवर्स इफेक्ट दोनों होता है। ऐसे कॉमर्स में, बिजनेस में लेना देना मतलब लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, ये दोनों रहता है। हर एक चीज का इफेक्ट बिजनेस में पड़ता है अगर वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो चलो बेटा, आज अकाउंटिंग इक्वेशन का 8th एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन 8th एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में हम एक परचेज का एंट्री ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं। परचेज गुड्स को बॉट गुड्स भी कहा जाता है। बॉट, BOUGHT, बॉट गुड्स। परचेज गुड्स ऑन लिस्टिंग प्राइस। और हमने क्या बताया? लिस्टिंग प्राइस का मतलब है जहां पे तुमने टेट डिस्काउंट रहना चाहिए। ऑन लिस्टिंग प्राइस फॉर रुपीज 2 lakh and टेट डिस्काउंट at the rate of 10% and cash discount at the rate of 5% for 60% cash paid। 60% cash paid मतलब 40% क्रेडिट में जाएगा। 60% कैश पेड मतलब 40% क्रेडिट में जाएगा। इसके बारे में तुमको थोड़ा ध्यान से देखना है कि 2 लाख रुपीस जो लिस्टिंग प्राइस था, उसके ऊपर 10% टेट डिस्काउंट, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट को हम निकाल फेंक देते हैं, देकर ओरिजिनल परचेज वहां पे लेके आते हैं। उसके बाद उसको हम 60% कैश पेड किया, तब किया जब 5% हमको छूट मिला। मतलब 60% कैश पेमेंट उसके अंदर किया जिसके अंदर 5% हमको छूट मिला, और 40% क्रेडिट में रह गए। समझ में आया? ट्रांजैक्शन समझ में आया? आना चाहिए बच्चों। आजकल क्या चल रहा है? आज ट्रेंडिंग क्या है? चलो देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसको क्लियर किया जाए। परचेज किया रुपीज 2 लाख, लेस टेट डिस्काउंट at the rate of 10%, 20,000, 2 लाख के ऊपर 20,000, 1,80,000, ये हो गया। इसका
इसका 60% तुमने कैश पेमेंट किया, इसका 60% कितना होता है पहले तुमको जान लेना चाहिए, और 40% जो है वो है क्रेडिट में। ये है कैश, ये है क्रेडिट, इसको ऐसे ग्राफिक्स करना। इसका 40% तुमको देखकर पता चल रहा है 72,000 क्रेडिट में हुआ, मतलब क्रेडिटर पैदा हो गया जो तुमने चुकाया नहीं। कैसे 40%? 1,80,000 के ऊपर 40% किया 72,000, बाकी 1,08,000 रुपया ये कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट नहीं, सॉरी कैश, इसके अंदर कैश का बात है, तो इसके ऊपर तुमने कैश डिस्काउंट मिला तुमको। ये पेमेंट करने के लिए लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तब इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5,400 रुपया। कैसे कैलकुलेशन किया? 1,08,000 इंटू 5/100, ये 5,400 माइनस करके तुमने क्या मिला तुमको? 600, 1,02,600, 1,02,600 तुमने कैश पे किया, ये पे किया, ये तुमको डिस्काउंट मिला और एक क्रेडिट ले गए। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कैसे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड अहमियत चीज। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन हम इतना दिन तुमको दिखाया तो तुमको समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगा। इक्वेशन एक तरफ एसेट रहता है, दूसरे तरफ लायबिलिटी रहता है, और एसेट के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो विधान है, पहले है फिक्स्ड एसेट, उसके बाद आता है स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद कैश, उसके बाद अदर एसेट। यहां पे कैपिटल, क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटी। क्लियर? तुमने परचेस किया, मतलब स्टॉक तुम्हारा बढ़ गया। कितना? ओरिजिनल परचेस, ये ओरिजिनल परचेस पहले ट्रेड डिस्काउंट को निकल फेंक दिया, 20,000 ओरिजिनल परचेस हो गया 1,80,000। समझ में आ रहा है? आना चाहिए बेटा, बच्चों आना चाहिए, ये बहुत आसान है। हम देखिए सीएसए में ये बच्चे लोग को जब पढ़ाते हैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो तुमको 11 में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। कल एक बच्चा मुझे बोल रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ा रहा होता, तो वो बोल रहा था सर इतना टफ आएगा क्या? हम बोले बेटा सीखना है तो ग्रास रूट लेवल से लेकर अपर तक जाओ तो उसमें मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो ऐसे ही सीख जाओगे। अकाउंटेंसी बहुत इजी सब्जेक्ट है मेरे नजरिए से। अगर मेरे नजरिए से देखना चाहते हो तो इक्वेशन को थोड़ा ध्यान देकर देखो। इक्वेशन का एक भी एपिसोड मिस मत करो, तब जाके तुम्हारा ये क्लियर हो जाएंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो चलो बच्चों हम देखते हैं, स्टॉक बढ़ गया 1,80,000, स्टॉक में 1,80,000 घुस गया। तुमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया तुमने 1,02,600 पेमेंट किया, ये पेमेंट किया मतलब कैश से निकल गया 1,02,600। अच्छा तुम्हारा क्रेडिटर कितना हो गया? क्रेडिटर ये लायबिलिटी पैदा हो गया, लायबिलिटी पैदा हो गया 72,000। ठीक है। इसमें डिस्काउंट भी है, तुमने डिस्काउंट मिला तुमको जब परचेस किया, तो जब पेमेंट करने जा रहा था डिस्काउंट मिला, तुमने डिस्काउंट रिसीव किया, मतलब ये इनकम है तुम्हारा, इसलिए ये डिस्काउंट रिसीव की जगह पे जाएंगे इनकम कैपिटल के साथ जोड़ते हैं 5,400। ये हो गया अकाउंटिंग क्वेश्चन का पूरा पढ़ना। इसको अगर तुम टोटल करो, ये टोटल ऐसे टोटल करो तो देखो स्टॉक तुम्हारा 1,80,000 है,
ये है 1 लाख कैश निकल गया, इनकम हो गया 5400, क्रेडिटर बन गया 7000। तो अगर दोनों को तुम प्लस माइनस करो, इसको भी प्लस माइनस करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर करो तो ये कितना आएगा 77,400 कुल मिला के। ये दोनों कितना आएगा 77,300। अरे मैजिक है, मिल गया मिल गया, ये पंखा उड़ा दिया था इन द स्काई। तो ये हो गया असली चीज, क्या हुआ ना, मिला ना, इतना इक्वेशन में ये मिला ना। तो शॉर्ट गुड्स भी ऐसे तुम कर सकते हो, उसमें थोड़ा डेटा स्पेटर इधर उधर होगा। क्लियर क्लियर हो गया? अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट्स करो, कुछ जानना चाहते हो कमेंट्स करके लिखो, लिखो बेटा, हम सॉल्यूशन कर देंगे। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, आगे 12 का टाइम आ रहा है, उसके लिए सजेशन बना रहा हूं, जो आएगा उसके लिए सजेशन बना रहा हूं, वो भी देखना चाहते हो तो फॉलो करते रहना। ओके बच्चों, बाय।